आज हम बात करेंगे HIV, एड्स और हम सब जानते हैं कि अगर आप असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं तो आपको HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, कैसे खुद को बचाना है और कैसे समझें कि मुझे HIV हुआ भी है या नहीं है, क्या कोई दवाइयां अवेलेबल हैं, क्या कोई इंजेक्शन अवेलेबल हैं, क्या एक्चुअली HIV हुआ है, क्या टेस्ट कराने चाहिए ताकि हम जान लें कि इस पार्टनर को नहीं है और हम इसके साथ कर सकते हैं, स्पेशली जब हम पेड करने लगे, या फिर अगर मुझे हुआ है तो मैं कैसे बचूं इस चीज से। पूरा डिटेल में बात करूंगी, किस तरह की दवाइयां अवेलेबल हैं, 24 आवर्स में क्या इंजेक्शन या प्रिकॉशंस अवेलेबल हैं, कौन से ब्लड टेस्ट आप करा के अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट इसमें अवेलेबल है और कैसे पहचाने कि मुझे HIV है या नहीं। पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बारे में हमने अपनी टेक्स्ट बुक में सुना तो जरूर है, लेकिन जब हो जाए या ऐसा कुछ समझ जाए तो हम सबके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि वो डिटेल में डिस्कस नहीं करता। तो किसी भी तरीके का सेक्सुअल इन्फेक्शन है, चाहे साइफिलिस है, चाहे गोनोरिया है, चाहे क्लैमिडिया है, चाहे HIV, हर किसी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। चैनल में है तो सब्सक्राइब करें और प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई भी अगर ऐसा कुछ फील करे तो उसे पता हो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। चलिए शुरू करेंगे। प्लीज शेयर द वीडियो। HIV के इन्फेक्शन के बारे में हम सब जानते हैं कि HIV एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि यौन संबंध के कारण होता है। हम सबको ये भी पता है कि HIV इन्फेक्टेड निडल्स के कारण भी हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं और एक ही निडल काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनके द्वारा भी आपको HIV होता है। हमने बहुत सारी मूवीज़ या सीरीज में ये भी समझा है कि HIV ऑर्गन ट्रांसप्लांट से, या फिर आपने किसी से गलत खून ले लिया है, उसको चेक नहीं कराया है, या फिर मेडिकल फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनकी बॉडी में कई कट्स हैं और इस तरह का ब्लड उनके बॉडी में चला जाए, या फिर आपने कहीं भी जैसे हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी बॉडी में कट्स हैं और हम किसी के साथ भी किसी तरह का ब्लड चीजें शेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली फैलेगा। बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस वीडियोस आती हैं जो ये बात करती हैं कि HIV वाले पेशेंट के साथ आप खाना खा सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, वो फैलता नहीं है। डेफिनेटली HIV सिर्फ हाथ मिलाने से, गले लगने से नहीं रहता, लेकिन HIV फैल जाएगा ब्लड, सीमेन या वजाइना फ्लूइड के ट्रांसमिशन से। तो चलिए बात करेंगे कि इसमें कैसे प्रिकॉशन रख सकते हैं और क्या HIV वाले पेशेंट्स कर सकते हैं, और क्या HIV मुझे है या नहीं कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि HIV के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपको आज HIV हुआ है तो आपको कल सिम्टम्स नहीं आएंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं शायद रात को मैंने किया तो आज मुझे बुखार हो रहा है, मुझे गला खराब हो रहा है, तो शायद मुझे HIV है। HIV एक साइलेंट किलर है। ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही ना चले और फिर 2 साल बाद, 10 दिन बाद आपको कुछ सिम्टम्स दिखने लगे, लेकिन ये जो शुरू के 24 आवर्स में आप कैसे अपनी रिकवर करते हैं, क्या प्रोफाइलैक्सिस शुरू करते हैं, वो जानना जरूरी है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो HIV एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो धीरे धीरे आपके इम्यूनिटी को क्लिक करने लगता है। जिसे HIV है उसे सारे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगते हैं और वो इन्फेक्शन धीरे 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 उसकी बॉडी को खराब करते हैं। अगर मैंने एक रेडी से गोलगप्पे खाए और मुझे नहीं हुआ और आपको इन्फेक्शन हो गया तो हो सकता है आपकी इम्यूनिटी मुझसे कम है, और HIV वाले पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी कम है कि वो हाई क्वालिटी गोलगप्पे भी होंगे तो हो सकता है वो उसे इम्पैक्ट कर जाए। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। हम सब जानते हैं कि HIV का कोई क्योर अभी तक नहीं बना है, क्योंकि इसके इतने म्यूटेशंस होते रहते हैं, ये इतना बदलता रहता है कि इसका क्योर अभी तक हम निकाल नहीं पाए हैं, लेकिन इससे हम बच सकते हैं और अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। HIV के लिए ART ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसे हम एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर आपको HIV पॉजिटिव आता है तो आप एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सारे चेकअप्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्लस ART ट्रीटमेंट आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाएगा, साथ साथ आपको ये जो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी को अंदर अंदर खराब कर रहे हैं उसे ठीक करेगा। साथ साथ अगर आपको HIV का डर है तो प्लीज 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 सबसे पहले अपना HIV टेस्ट कराएं। पहला ब्लड HIV टेस्ट आप किसी भी नॉर्मल लैब से करा सकते हैं, ये बिल्कुल महंगा नहीं है, साथ साथ ये बिल्कुल ही कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं और चुपचाप कर देगा, इसलिए HIV टेस्ट कराने से मत डरें। अगर आपको लगता है तो प्लीज ये टेस्ट कराएं। हो सकता है पहली रिपोर्ट आपकी साफ आए, इसलिए हर 3 महीने में एक बार आपको कंसेक्यूटिव 2-3 महीने कराएं। जैसे आज टेस्ट कराया तो फिर एक 3 महीने बाद कराएं, फिर एक 6 महीने बाद कराएं। अगर आपकी कंसेक्यूटिव 2 टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं तो आप समझ लीजिए कि 90% चांसेस नहीं है कि आपको HIV हुआ है। साथ साथ एक PEP किट आती है जो आपको किसी भी केमिस्ट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलेगी। अगर आपका कहीं ना कहीं
HIV पेशेंट से ताल्लुकात हैं या कुछ लग गया है या फिर सेक्स हुआ है, तो PEP किट आप ले सकते हैं। उसके अंदर कुछ टैबलेट्स हैं जो कि आपको शुरू में ही अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन कैच हुआ है तो उससे आपको बचा लेगी। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव प्रोफाइलैक्सिस किट। रही बात ART ट्रीटमेंट की, वो काफी लंबे समय तक चलता है, इसलिए उसको फॉलोअप्स कराने बहुत जरूरी है। बहुत लोग जो ART ट्रीटमेंट कराते हैं उनको लगता है अब तुम ठीक हो गए, हमें लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि हमें HIV है। सोसाइटी में एक ट्रॉमा जरूर है HIV को लेकर, बट अगर ऐसे पेशेंट्स किसी को बताएंगे नहीं और उनके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते रहेंगे तो वो बहुत लोगों की लाइफ खराब करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ HIV के मिथ्स के बारे में, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। HIV और एड्स एक ही चीज है? नहीं। HIV एक वायरस का नाम है और एड्स उसका एक स्टेट हो सकता है जब एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। HIV हाथ में लाने से फैलता है? जी नहीं। HIV सिर्फ वजाइनल, ओरल एंड सेमिनल फ्लूइड या ब्लड से ही फैलता है। HIV कभी भी मॉस्किटो काटने से नहीं होता है। HIV के लिए हम सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां ले ले तो ठीक हो जाएंगे? नहीं, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। HIV वाला पेशेंट अगर वो टाइम से HIV का ट्रीटमेंट ले रहा है, प्रॉपर फॉलोअप्स लेता है और डॉक्टर को दिखाता है, तो HIV पेशेंट शादी भी कर सकते हैं। दे कैन हैव चाइल्ड टू, प्लस वो एक अच्छी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तक आ रहे हैं और डॉक्टर उन्हें अलाउ करता है तो दे कैन हैव अनप्रोटेक्टेड टू विद देयर पार्टनर्स, तब वो फैलता नहीं है। इसलिए जैसे HIV हो गया है वो ये मत समझे कि अब तो मेरी लाइफ खत्म ही हो गई है, मैं मरने वाला हूँ या मैं कभी सेक्स नहीं कर पाऊंगा या मेरे पार्टनर को फैल जाएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन हैव सेक्स विद ऑन, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसलिए ये मत सोचें कि बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं या मेरी लाइफ आगे मूव नहीं कर सकती है। जरूरी ये है कि आप हमेशा प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें और अंधाधुंध सेक्स के नशे में अपनी लाइफ खराब ना करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हम जितने भी STI इन्फेक्शंस को कवर कर रहे हैं, प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें। आपका एक शेयर बहुत लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। कई ऐसे यूथ हैं जिन्हें पता ही नहीं है किस डॉक्टर के पास जाना है, या ऐसा इन्फेक्शन होता है तो उन्हें पता ही नहीं है कि ओ माय गॉड मेरे साथ ऐसा हो गया है। सो प्लीज शेयर शेयर शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह की वीडियोस को शेयर करने का। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए www.drnehamehta.com।